नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर। क्या कुछ सूचना है। यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 1894 पद, रिजर्व ऑर्डर, आगे की प्रक्रिया, शासनादेश, टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 प्रतीक्षा सूची, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू। तो इन सभी भर्तियों के संबंध में यहाँ पर जो भी जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से टीजीटी के 719 पदों पर चयन के लिए काउंसलिंग आज से। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2016 के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के रिक्त 719 पदों पर चयन के लिए सोमवार से काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग 14 जुलाई तक चलेगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय के गेस्ट हाउस में सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद टीजीटी और पीजीटी 2021 की काउंसलिंग 17 जुलाई से होगी। टीजीटी जो 2016 की भर्ती प्रक्रिया कई वर्ष पहले पूरी हो चुकी है और इसके अंतर्गत चयनित 12 विषयों के 719 सहायक अध्यापकों ने विद्यालयों में पद नहीं संभाला। इसलिए रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए कई बार आंदोलन भी किया और उसका परिणाम यहाँ पर देखेंगे। प्रतीक्षा सूची जारी हुई। टीजीटी 2016 जिसमें कि 719 अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर चयन के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। आज से जो है आप लोगों की काउंसलिंग शुरू है और ये काउंसलिंग 14 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद देखेंगे 17 जुलाई से टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी। इसमें अलग अलग विषयों में कितने कितने पद हैं ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। आगे देखेंगे जल्द अस्तित्व में आ जाएगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन अस्तित्व में आने की संभावना है। इसके अस्तित्व में आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को नए आयोग में भेज दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को नए आयोग का बेसब्री से इंतजार है। प्रतियोगियों की मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। नए आयोग में समाहित होंगे उच्चतर और चयन बोर्ड। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की भर्ती उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। पिछले वर्ष आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। नए आयोग का गठन न होने से यह भर्ती अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे ही एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने वाले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कुछ कर्मचारी हैं। नए आयोग में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालय, तकनीकी संस्थानों के लिए शिक्षकों की भर्ती जो है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इस हिसाब से उच्चतर और चयन बोर्ड के कर्मचारी पर्याप्त नहीं होंगे। कुछ और कर्मचारियों की भर्ती भी करनी होगी। प्रयागराज के चयन बोर्ड के भवन में नए आयोग का मुख्यालय प्रस्तावित है और अधिकारियों ने बताया कि भर्ती का प्रारूप तैयार हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। जिसमें कल के न्यूज़पेपर में ये भी सूचना दी गई थी कि 24 जुलाई तक उम्मीद है। तो अगर 24 जुलाई तक आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो जाता है तो आप मान के चलिए कि उसके बाद ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद आप मान के चलिए कि जल्द ही आपको नई शिक्षक भर्ती यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे कर्मियों का काम, अभ्यर्थियों को नौकरी का इंतज़ार। अब शिक्षक भर्ती ठप होने से प्रदेश की 2 प्रमुख भर्ती संस्थाओं के पास नहीं है कोई काम। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में समायोजित होंगे भर्ती संस्थाओं के कर्मचारी। जो कर्मचारी हैं उनके पास कोई काम नहीं है, देख सकते हैं 2 प्रमुख भर्ती संस्थानों के पास कोई काम नहीं है। तो वो कर्मचारी जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद इसमें समायोजित किए जाएंगे। उसके बाद यही जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा वही इन सभी भर्तियों को पूरा कराएगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये काउंसलिंग को लेकर टीजीटी 2016 की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो आज से शुरू हो रही है। इसके बाद बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए जो ऑर्डर रिज़र्व हुआ है उसका इंतज़ार अभ्यर्थी कर रहे हैं कि कब तक रिज़र्व ऑर्डर जारी होगा
और जैसा ही कोर्ट का आदेश होगा उसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो भी चीज़ें होंगी। बाकी पदों की संख्या को लेकर 1894 और उसके बाद देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है जिससे कि कुछ कहा जा सके कंफर्म डेट के लिए कि किस डेट को रिजर्व ऑर्डर आपका जारी हो सकता है। बाकी उम्मीद है कि 20 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकता है रिजर्व ऑर्डर, और भर्ती प्रक्रिया जुलाई लास्ट तक प्रारंभ हो सकती है, इसकी संभावना है। बाकी 100% कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उम्मीद है कि जल्द ही और भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की पूरी होगी, बस वो एक बार जारी हो जाए। तो यही उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और 20 तारीख के बाद आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जैसे कि शासनादेश और आगे के प्रोसेस आवेदन वगैरह सब प्रारंभ हो जाएंगे। तो अभी भी यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंतजार लगभग महीने भर का करना पड़ सकता है आगे की प्रक्रिया को लेकर। बाकी जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।